एक रिक्शा चलाने वाले की जिसका नाम था भोलू। भोलू दिन भर शहर की सड़कों पर सवारियां ढोता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन कम पढ़ा लिखा होने के कारण उसकी कमाई बस गुजारे लायक ही होती थी। उसका एक छोटा सा परिवार था, बीवी और एक बेटी जो स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन भोलू सुबह सुबह रिक्शा लेकर निकला, लेकिन उस दिन न जाने क्यों उसे बहुत कम सवारी मिली। दोपहर तक बस 3-4 लोग ही उसकी रिक्शा में बैठे। थक हार कर वह शाम को घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे बैठी दिखी। उनके हाथ में एक थैला था और वो बहुत परेशान लग रही थी। भोलू ने रिक्शा रोककर उनसे पूछा, अम्मा, कहाँ जाना है? अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मंदिर जाना है, लेकिन किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। भोलू को समझ नहीं आया कि क्या करे। घर पर बेटी स्कूल से लौटने वाली थी, बीवी के लिए दवाई लेनी थी और जेब में गिनकर ही कुछ रुपये थे। फिर भी उसका दिल नहीं माना। उसने कहा, बैठ जाइए अम्मा, मैं छोड़ देता हूँ, पैसे की चिंता मत कीजिए। अम्मा मंदिर पहुंची, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और एक पुरानी सी सिक्कों की थैली रिक्शे पर ही भूल गई। भोलू जब घर पहुंचा तो उसने देखा वो थैली उसके पास रह गई है। उसने खोलकर देखा तो अंदर पुराने सिक्कों के साथ एक चिट्ठी थी। बेटा, तूने आज मेरी मदद की। मैं तुझसे कुछ नहीं कह सकी, लेकिन मैं कोई आम औरत नहीं हूं। ये सिक्के नहीं, ये तुम्हारे भाग्य के ताले खोलने की चाबी है। ईमानदारी और मदद का फल हमेशा मिलता है। भोलू ने 2 दिन बाद ही देखा कि उसके पुराने ग्राहक उसके पास दोबारा आने लगे। एक व्यापारी ने उसे अपनी कंपनी का स्थायी ड्राइवर बना लिया। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारी असली कमाई सिर्फ पैसे से नहीं होती, बल्कि नेक कामों और इंसानियत से होती है। किसी की बिना स्वार्थ की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज की दुनिया में लोग केवल लेन देन में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर हम बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करें तो भगवान खुद हमारी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराइए, मदद कीजिए और आगे बढ़ते रहिए।